कुछ दिनों पहले की बात है। मैं अपनी माँ के साथ एक कार्यक्रम में गई थी जहाँ मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। मेरी माँ से मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता चला और सच मानिए उसे सुनकर मेरी आंखें भर आई। वह सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो उससे लगभग 16 साल बड़ा था। शादी के 15 दिन बाद उसे पता चला कि उसका पति शराबी और जुआरी है। सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात उसके साथ मारपीट और उसे अपने मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। जब वो मना करती तो लोहे की रॉड से उसे मारता था। कई बार उसने अपनी माँ को इन तकलीफों के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा यह हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा, इसको सहन करना होगा। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी सास उसके पति से भी बदतर थी और उसे केवल एक समय का ही भोजन देती थी और उसे साफ सफाई, कपड़े साफ करने, बर्तन साफ करने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। और अगर वह काम करने से मना करती तो उसे मारती और खाना खाने को नहीं देती थी। कुछ महीने बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दुर्भाग्य से उसने एक लड़की को जन्म दिया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में कोई क्या करेगा। उसने आत्महत्या के बारे में सोचा और फिर उसने अपनी बच्ची के चेहरे की तरफ देखा तो वह रुक गई। वह जानती है कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने अपनी सोने के कंगन को बेच दिया और एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे सिर्फ 200 रुपए 1000 कपड़े बनाने के लिए मिलते थे। उसे रोजाना कम से कम 7 से 10 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का काम भी किया और उसने वहां रोजाना 3 से 4 घंटे काम किया और प्रतिदिन 150 रुपए वहां से कमाने में सक्षम हो गई। अब वह प्रतिदिन 2 से 350 रुपए कमाई करती थी, जो उसकी बच्ची को पालने के लिए काफ़ी थी। लेकिन कुछ महीने बाद उसे पेट संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और इससे वह कमज़ोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और शादियों में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया। इस तरह उसने अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंध किया और अपनी बच्ची के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। वह जानती है कि भगवान केवल उसकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मैं कल उनकी बेटी से मिली और काफ़ी खुश हुई क्योंकि मुझे पता चला उसने हायर सेकेंडरी में 98 अंक हासिल किए हैं और वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसे नहीं पता था कि वह आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेशन और टेंशन लेने लग जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोचते हैं। हमें इस महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।